सो हम लोग यहाँ पे थे, मोलैरिटी मैं आपको समझा रही थी। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला है मोलैरिटी का। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर पर लीटर है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं करने की जरूरत, लेकिन अगर वो लीटर से कम है, मिलीलीटर में दी हुई है, देन मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि हमें 1000 ml या 1 लीटर के पीछे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है। अब आती है बाकी, हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको कि हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, नेचुरली इन ग्राम्स, वेट कह लो या मास कह लो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इसका फॉर्मूला है W बाय कैपिटल M। यहां पे जो कैपिटल M है दैट इज नॉट मोलैरिटी, यहां पे जो कैपिटल M है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। सो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं n, राइट, इसको भी मैं डब्बे में डाल देती हूँ क्योंकि ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी इसको इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स पुट कर सकते हो। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट divided by molecular weight of solute into 1000 divided by volume of solution। लेकिन अगर वो वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, ऑलवेज रिमेंबर, हम ये जो 2 और 1 सिंबल ले रहे हैं, 1 सिंबल हम लेते हैं फॉर सॉल्वेंट, और कई किताबों में 1 की जगह पे A लिया होता है, A या 1 इट इज फॉर सॉल्वेंट, B या 2 इट इज फॉर सोल्यूट। ठीक है, तो अगर आपने 1 2 सिंबल लिया हुआ है तो 1 का मतलब है सॉल्वेंट, या A का मतलब है सॉल्वेंट, 2 का मतलब है सोल्यूट, या B का मतलब है सोल्यूट। सो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। अगर आपको वेट ऑफ सोल्यूट पता हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पता हो, यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या होती है मोलैरिटी की यूनिट ऑफ मोलैरिटी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोलर, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, या मोल्स पर लीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? या तो कह लो मोलर, या आप उसको कह सकते हो मोल्स पर लीटर। ठीक है, एक और तरीके से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें उसने न्यूमेरिकल में स्ट्रेंथ दी हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ से भी हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ जो उसने दी होगी हमें, किसमें? इट शुड बी इन ग्राम्स पर लीटर, लेकिन स्ट्रेंथ जो है ग्राम्स पर लीटर में होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अगर हमें, नहीं, सॉरी, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। अगर हमें स्ट्रेंथ दी हो दैट इज इन ग्राम्स पर लीटर, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। सो अगर आपको न्यूमेरिकल में स्ट्रेंथ दी हुई है, सो स्ट्रेंथ को मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो है मोलैरिटी आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर।
इतना समझ में आया? अब मैं आपको एक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस जल्दी बोलिए। यस मैम। मैम। चलो अब मैं आपको मोलैरिटी के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो दिखाने लगी हूँ, तो आपको मोलैरिटी जरा समझ में आए कि क्या होती है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन विजिबल है? ओह, मेरे को दोबारा यस मैम। मैंने ऑडियो नहीं शेयर किया था। So let's see this video for a short while. Means we are increasing the amount of sugar in the drink. थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ इसको। Clarity. If our iced tea does not taste sweet enough, we add sugar to it. This means we are increasing the amount of sugar in the drink. From a chemist, the concentration of a solution tells us of the amount of the solute dissolved in a known volume of a solvent. For example, more intensely colored solution contains more amounts of a solute dissolved in it. As a majority of chemical reactions carried out in the laboratories are in solutions, it is important to understand the different ways of expressing their concentration. There are a number of ways of expressing the concentration of a solution. In this topic, let us understand the most commonly used concentration unit, that is molarity. As we all know, mole is the SI unit of amount of a substance. 6.023 multiplied by 10 to the power 23 particles are present in 1 mole of any substance. The mass of this 1 mole of a substance, when expressed in grams, is called its molar mass. The number of moles of a solute present in a given solution can be determined by dividing the mass of the solute by its molar mass. The number of moles of a solute present in 1 liter of solution is called its molarity. It is expressed in mole per liter, or mole per cubic decimeter, and is denoted by an uppercase M. Let us prepare 0.1 molar nickel chloride solution to understand the concept. For this, we need to weigh exactly 0.1 moles of NiCl2, which is equal to the product of the molar mass of NiCl2 and 0.1. This is equal to 12.96 grams. Now transfer this accurately weighed NiCl2 into a 1 liter standard flask. Add a small amount of distilled water to it. Swirl the flask gently to dissolve the solute in water. Then fill the remaining flask with distilled water exactly to a 1 liter mark. The solution now contains 0.1 moles of NiCl2 dissolved in 1 liter of the solution. Thus, the prepared solution is 0.1 molar nickel chloride solution. Remember here that the solute is dissolved in 1 liter of solution and not in 1 liter of solvent. Now, let's आपने इसकी बात ध्यान से सुनी? इसने क्या कहा? कोई बच्चा मुझे बताएगा? अभी इसने एक चीज पॉइंट आउट की, क्या था वो? हाँ जी, कैमरास तो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके कैमरास बंद है मेरे अलावा। क्या पूछ रही हूं मैं? यहां पे उसने क्या पॉइंट आउट किया? आपको पता लगा उसने 0.1 मोलर निकल क्लोराइड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया? कोई बता सकता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा? वीडियो देखा अभी? कुछ समझ में आया उस वीडियो में? यस मैम। हाँ, क्या समझ में आया बताओ? मानसी आप बताओ बच्चे। मैम 0.1 मोलर NaCl लिया हमने। कैसे लिया? उसके बाद में नहीं 0.1 मोलर कैसे लिया? 0.1 मोल को कैसे किया?
0.1 मोलर 0.1 मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मास, मोलर मास। ठीक है, तो वेट नहीं आपको मालूम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास पता है निकल क्लोराइड का। तो निकल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास को आपने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 12.98 ग्राम्स आया। 12.98 ग्राम्स आपने वेइंग बैलेंस के ऊपर, जो हमारे केमिस्ट्री लैब में होता है जिसमें हम वे करते हैं, उसके ऊपर आपने वॉच ग्लास रखा, उस पे 12.98 ग्राम्स निकल क्लोराइड वे किया, फिर उसको एक 1000 ml यानी कि 1 लीटर फ्लास्क में उसको ट्रांसफर किया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, डिस्टिल्ड वाटर डाला, और फिर आपने उसको स्वर्ल किया, हिलाया ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। जब वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद उसने उसमें पानी डाला। कब तक? जब तक कि वो उस फ्लास्क के ऊपर जहां पे मार्क लगा हुआ था वहां तक नहीं आ गया। ठीक है, तो 1 लीटर सोल्यूशन तैयार हो गया। उसके बाद उसने एक लाइन बोली कि यू हैव टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सोल्यूशन पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन के पीछे आपने डिसॉल्व करना है, 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं लेना। गॉट माई पॉइंट? मतलब ऐसे नहीं करना कि हमने 12.98 ग्राम निकल क्लोराइड ले लिया एक बीकर में और 1 लीटर हमने पानी मेजर करके ले लिया और उसको उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। नो, मेजरिंग फ्लास्क में, 1 लीटर के मेजरिंग फ्लास्क में आपने वो वेड अमाउंट निकल क्लोराइड का डालना है। उस मेजरिंग फ्लास्क में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पहले डिसॉल्व करना है ताकि वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, और उसके बाद उसी में ही पानी डालकर उसको अप टू द मार्क लेके आना है। ये देखो वीडियो में, यहाँ पे मार्क लगा हुआ था, तो अप टू दिस मार्क आपने पानी मतलब उसमें डालते जाना है ताकि वो सोल्यूशन इस मार्क, जो मार्क लगे होते हैं उसका मतलब होता है कि उस फ्लास्क में 1 लीटर इस मार्क तक आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने डालना है। ये आपके पास अब 0.1 मोलर निकल क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार हो गया, 1 लीटर 1000 ml। ठीक है, ना कि 1 लीटर पानी लेके हम उसको निकल क्लोराइड में डिसॉल्व करें। नो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिवाइंड करती हूँ इसको। ये इसने स्वर्ल किया। Then fill the remaining flask with distilled water exactly to a 1 liter mark. ये देखो, यहाँ The पे solution mark now लगा हुआ है। contains 0.1 moles of NiCl2 dissolved in 1 liter of the solution. Thus, the prepared solution is 0.1 molar nickel chloride solution. Remember here that the solute is dissolved in 1 liter of solution and not in 1 liter of solvent. हाँ जी, सुना अब उसने क्या कहा? रिमेंबर, वो कहते हैं याद रखो कि हमने 0.1 मोलर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, ना कि 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। Now, let's transfer this solution to 4 other standard flasks with different capacities. This means we are transferring 0.05 moles, 0.025, 0.01, and 0.005 moles of NiCl2 to the respective flasks. ये बात समझ में आई? जो हमने 0.1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन बनाया है, अगर हम उनको 500 ml, ठीक है, 250 ml, 100 ml, 50 ml में ट्रांसफर करते हैं तो कितने मोल्स ट्रांसफर कर रहे हैं? दोबारा देखिए। And not in 1 liter of solvent. Now, let's transfer this solution to 4 other standard flasks with different capacities. देखो, 500 ml में जब आप ट्रांसफर करोगे तो उसमें आपने एक्चुअली 0.05 मोल्स ट्रांसफर किए, क्योंकि 0.1 मोलर सोल्यूशन है, लेकिन जब आप उसको 500 ml में डाल रहे हो तो आधा हो गया, यानी कि 0.05। This means we are transferring 0.0. जब 250 में डाला तो नेचुरली 250 में आप डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हो तो 0.025 मोल्स डाले। 0.05 moles. जब आपने 100 ml में डाला
ठीक है, 100 ml मतलब 1000 से आप 100 ml पे आ गए हो, यानी कि 1000 का 1/10, तो 1/10 से आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि 0.01 मोल होगा 100 ml में, ठीक है। 025 और जब आपने 50 ml में डाला तो 0.1 को डिवाइडेड बाय 20 करोगे, क्योंकि 1000 से आप 50 पे आए हो, यानी कि 50 ml इज 1/20th, 120वां हिस्सा है 1000 ml का, 1 लीटर का, तो उसमें आप कितने मोल्स डाल रहे हो? 0.005 मोल्स। 0.01 and 0.005 moles of NiCl2 to the respective flasks. Although the number of moles of NiCl2 solute present in each of these solutions is different, as the volume of each flask is different, the concentration of all these solutions remains the same. यहाँ पे वो कह रही है कि चाहे इन सारे फ्लास्क का वॉल्यूम डिफरेंट है, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम। कंसंट्रेशन नहीं हमने बदली, हमने कंसंट्रेशन, हमने कोई उसमें और पानी नहीं डाल दिया या हमने कोई और सल्यूट नहीं डाल दिया, सारे फ्लास्क में जो कंसंट्रेशन है दैट विल रिमेन द सेम। नंबर ऑफ मोल्स विल डिफर, volume of solution will differ, but the concentration of solution is same in all the 4 flasks, even in 1000 ml also. That is 0.1 molar. Now, let us transfer the contents of 50 milliliters standard flask into a clean, empty 100 milliliter standard flask. Add a molecular. अब क्या कर रही है? 100 ml का मेजरिंग फ्लास्क लिया, ठीक है, उसमें उसने 50 ml वाला, जो 50 ml वाला सॉल्यूशन था वो उसने 100 ml फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। Level, this means we are transferring 0.005 moles of NiCl2 into a 100 milliliter standard flask. Dilute the solution up to 100. हाँ, अब क्या किया? अब उसने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, यानी इसी फ्लास्क में क्या ऐड करा? डाइल्यूट का क्या मतलब हुआ? क्या ऐड कर रही है वो डाइल्यूट करने के लिए? सॉल्यूशन को 50 ml, 100 ml मेजरिंग फ्लास्क लिया, उसमें 50 ml कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो हमने बनाया निकल क्लोराइड का वो ट्रांसफर कर दिया। अब वो इसको डाइल्यूट कर रही है, किसके साथ डाइल्यूट करेगी? डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? Who will give the answer? Let's see. जो मेरे को आंसर बताएगा उसको वर्चुअल चॉकलेट मिलेगी। हाँ जी, हाँ, वाटर ऐड करना। हाँ, डाइल्यूट करने का क्या मतलब हुआ? उसमें और पानी डालना, ठीक है, यानी कि और सॉल्वेंट ऐड करना। तो सॉल्वेंट तो हमारा इस केस में पानी ही है, तो डाइल्यूट करने का मतलब है हम उसमें और पानी डाल रहे हैं, यानी कि 50 ml हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ था वो है, और उसमें अब हम उसमें पानी डाली जाएंगे अप टू द मार्क। 100 ml फ्लास्क का जहां पे मार्क है वहां तक हम उसमें पानी डालेंगे। तो पानी डाल के वो डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। अब वो आपको आगे समझा रही है कि अब इसका कंसंट्रेशन वो नहीं रहेगी, ठीक है, अब उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो कंसंट्रेशन मैं दिखाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बोलो। हैं बच्चे? मैम कम होगी। हाँ कम, क्योंकि डाइल्यूट वर्ड हम यूज कर रहे हैं बच्चे। सो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन कम हो रही है। Milliliters using distilled water. The resulting solution will now have 0.005 moles of NiCl2 present in 100 milliliters. ठीक है, The अब molarity देखो, of the solution will be अब कम हो गई। 0.05 molar. This अब देखो, यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया
पहले जो हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया था वो 0.1 मोल था 50 ml, उसमें हमने आधा पानी डाल दिया तो नेचुरली उसकी मोलैरिटी आधी हो जाएगी, 0.1 से आधी हो गई यानी कि 0.05 हो गई। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड करके आप बताते। The molarity of the solution will be 0.05 molar. ठीक है, This implies that dilution reduces the number of moles of the solute per unit volume. However, the total number of moles present in 50 milliliters and the newly prepared 100 milliliters NiCl2 solution remains unchanged. Using this fact, we can prepare a solution of lower concentration with the help of a solution of higher concentration using the formula the product of molarity and volume of the concentrated solution is equal to the product of molarity and volume of the diluted solution. So अगर हमने कभी भी कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है या किसी और मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये आप लोग फॉर्मूला 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, टाइट्रेशन जब आप करते थे। ठीक है, तो मोलैरिटी M1 का मतलब हो गया मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, V1 का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, M2 का मतलब हो गया मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, V2 का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसकी हमें मोलैरिटी पता है, वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट concentrations of solution from concentrated solution, यानी कि हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। Summary: molarity is a way of expressing the concentration of a solution. It is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. A solution containing 12.96 grams of NiCl2 per liter of the solution is 0.1 molar, as it contains 0.1 moles of NiCl2 in 1 liter of solution. A solution of lower molarity can be prepared by diluting a solution of higher molarity. So I hope मोलैरिटी का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को। हाँ जी, यस मैम। ठीक है, ये मैं ग्रुप में भी आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, जब मर्जी आप इसको देख लेना। बहुत अच्छी एनिमेशन बनाई हुई है, बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हो अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। सो ये एनिमेटेड वीडियोस दे आर रियली रियली वेरी गुड कि आपको अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिवाइंड कर करके दोबारा देख सकते हो। सो ये मैंने ग्रुप में भी आपको शेयर कर दिया है। लेट्स कम टू आवर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आपको मोलैरिटी समझा रही थी, ठीक है। सो जैसे अभी यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया था 0.1 मोलर NiCl2 बनाने का, ठीक है। सो इसी तरह से मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल how will you prepare .1 molar NaOH, ठीक है, पर 500 ml सॉल्यूशन। 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आप प्रिपेयर करोगे 500 ml का सॉल्यूशन, राइट। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। अब हमें दिया क्या क्या हुआ है बेटा? हमें सिर्फ उसने दिया 0.1 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी, यानी कि 0.1 मोलर मोलैरिटी का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। यानी कि हमें उसने मोलैरिटी दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं मालूम, मॉलिक्यूलर वेट,
लेकिन फॉर्मूला हमें दे रखा है NaOH, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। आई होप सबको आता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। मोलर मास कैसे? यस मैम। एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना आंसर आया? 40 ग्राम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है। और क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमें दे रखा है, वॉल्यूम इज 500 ml। ठीक है, तो हम 0.1 मोलर प्रिपेयर करना है, इसका मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट दिस, यानी कि वेट ऑफ सल्यूट यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W2 निकालना है, तो W2 को हम उधर ले जाते हैं, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाते हैं। तो W2 हमें निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.1, मॉलिक्यूलर मास है 40 इनटू वॉल्यूम है 500 ml डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, करो जरा कैलकुलेट करिए फटाफट, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है कि मैं कैलकुलेट करूं। मैं ही कर लेती हूँ। 2 ये 0 गया, ये भी गया। ठीक है, 5 4 20। ठीक है, और 20 को मैम 0.1 किया तो कितना आया? 2 ग्राम्स, आई थिंक इतना ही आएगा। यस मैम। ठीक है, 2 ग्राम्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वे करना है, मेजरिंग उस पे वेइंग बैलेंस के ऊपर, और फिर हम एक 1000 लीटर का, यानी कि 1000 लीटर नहीं, 1000 ml, 1 लीटर का फ्लास्क लेंगे जिसपे यहाँ पे मार्क लगा होगा। उसके अंदर हम ये 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया फ्लास्क में, उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, उसको डिसॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद जब डिसॉल्व हो जाएगा उसके उसी फ्लास्क में हम धीरे धीरे डिस्टिल्ड वाटर डालते जाएंगे जब तक कि इसका वॉल्यूम अप टू द मार्क नहीं आ जाता। जब यहाँ पे अप टू द मार्क इसका सोल्यूशन बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर NaOH। सो ये हमारा अब तैयार हो जाएगा 0.1 मोलर NaOH, यानी कि 2 ग्राम 1 लीटर के पीछे हमने डिसॉल्व किया। सो इस तरीके से आप बेटा मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए प्लीज। हाँ जी, नो मैम। ओके, सो मोलैरिटी समझ में आ गई? ठीक है, चलो। यस मैम। सो इसी तरह से आप मोलैरिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बनाने के लिए, वो मैं पहले नॉर्मेलिटी भी समझा दूं, फिर एक ही बार में आपको वो N1V1 इक्वल टू N2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2 वाले फॉर्मूलाज बताऊंगी। ठीक है, और यही जो उसने कंसेप्ट आपको बताया है कि आप डिफरेंट कंसंट्रेशंस बना सकते हो एक सोल्यूशन से, बहुत सारे सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो। ये बेटा मैं आपको वर्चुअल लैब में एक एक्सरसाइज दूंगी, जो आपका प्रोजेक्ट होगा आप उस पे करोगे वर्चुअली, उसको मैं सिखाऊंगी आपको पहले, लेकिन आप पहले ये MST से फारूक हो जाओ, उसके बाद मैं उस पे आऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो है मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से पहले मुझे मोलैलिटी बताना चाहिए, सॉरी, नॉर्मेलिटी से पहले मैं आपको मोलैलिटी बताती हूँ। मोलैलिटी, अभी जो मैंने आपको बताया था वो था मोलैरिटी। अब मैं आपको बता रही हूं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ
moles of solute ठीक है, solutes नहीं solute dissolved per 1000 grams या 1 kg या 1000 grams बोल लो या 1 kg of solvent. This is the difference. अभी तक आप लोगों ने स्ट्रेंथ में जो पढ़ा, परसेंटेज में जो पढ़ा, मोलैरिटी में जो पढ़ा, वो यहाँ पे आप लोगों ने वर्ड यूज किया था सोल्यूशन, लेकिन यहाँ मोलैलिटी में यहाँ पे वर्ड आएगा सॉल्वेंट. ठीक है, सो इट इज मोलैलिटी, it is defined as the number of moles of solutes dissolved per 1000 grams या 1 kg of solvent. means इसका फॉर्मूला, और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा by small m. so molarity it is denoted by small m which is equal to number of moles of solute, जिसको मैं small n से डिनोट कर रही हूं, मैं पूरा नहीं लिख रही अब. small n का मतलब है number of moles of solute dissolved divided by मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ये मास या वेट 1000 ग्राम्स है या 1 kg के बराबर है देन इट्स ओके, लेकिन अगर ये लेस देन 1000 है यानी कि 1 kg से कम है देन मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि हमने 1000 के पीछे लेना. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी. कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी अभी तक इस फॉर्मूला के हिसाब से? मोलैरिटी में यहाँ पे बाकी सारा फॉर्मूला सेम था, लेकिन मोलैरिटी में यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट की बजाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है. इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर से वही बात कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. ठीक है, सो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो मोलैलिटी हो जाएगी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर आपको वेट दिया है सोल्यूट का फिर ये वाला फॉर्मूला, फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे. हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला था उसको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी की यूनिट है मोलल, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, या इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर की बजाय मोल पर केजी. पर लीटर की बजाय इट इज मोल पर केजी या मोलल या मोल पर केजी. ठीक है, सो दिस इज मोलैलिटी. नाउ योर होमवर्क नोट करिए. होमवर्क ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी? What is the difference between, अभी नहीं करने की जरूरत, लेकिन जब आप एमएसटी करके वापस आओगे तब तक ये हुआ होना चाहिए. What is the difference between molarity and molality? And it is very very important question क्योंकि ये पेपर में आता है. So it is an important question. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. पहले तो आपने दोनों की नेचुरली आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखोगे, टेबुलर फॉर्म में लाइन लगा के. सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर दोनों का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर दोनों की यूनिट आ जाएगी. ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी जो हम पीछे कर चुके हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर सोल्यूशन का चेंज होगा तो वॉल्यूम भी सोल्यूशन का चेंज होगा और उस नेचुरली उस सोल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी. लेकिन मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता, मास है, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब है अगर आप मोलैलिटी लेते हो, अगर उस सोल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होगा
तो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी. ठीक है, सो ये 4-5 डिफरेंसेस हो गए, तो ये आपने डिफरेंसेस लिखने हैं. आई होप इतना क्लियर है. नॉर्मेलिटी क्योंकि बहुत लंबा है समझाने में, वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊंगी. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. यस मैम. ठीक है, ध्यान से सुन रहे थे कि ध्यान एमएसटी में ही था, क्योंकि सिलेबस तो बेटा चलना ही था ना, तो आज हमने क्लास मिस नहीं करनी थी. मंडे को लगानी है आपने क्लास, लगा लेना प्लीज. नो मैम. कौन कौन है ये नो मैम वाला? ये नो मैम वाला मैम एक दिन दे दो. है क्या? नहीं लगाना है? मैम रहने देना मंडे को. मंडे को रहने दो. अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, तैयारी कर लेना. लेकिन ये है कि फिर मस्ती मत करना. आई मीन फोन पे ना लगे रहना, व्हाट्सएप और फेसबुक पे. फिर पढ़ना. पहला पेपर कौन सा है? 2 तारीख को कौन सा पेपर? इंग्लिश. इंग्लिश का. अच्छा, वो तो हमने एक दिन में ही पढ़ना होता है. इंग्लिश तो हम वैसे भी पहले नहीं. यस. क्या ख्याल है ना? मैं भी नहीं पढ़ती होती थी इंग्लिश और पंजाबी. यस मैम. ये एंड में आके हम पढ़ते थे. लेकिन बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे वो मैं रेगुलरली साथ में पढ़ती थी. इंग्लिश और पंजाबी को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं ना देते, पर नंबर उसके भी जरूरी होते हैं बेटा, क्योंकि परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि टोटल मार्क्स जब जुड़ते हैं तो अगर उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो परसेंटेज पे फर्क पड़ जाता है. चलो एनीवेज,